पहले तो आपके दर्शकों को सभी को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार है। और भैया मैंने बालाजी के जन्मदिन में मैंने दाढ़ी और मूंछ बोली थी, जब तक भाई विजय जैन विजय नहीं होते जब तक मैं मुंह दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। और फिर मैं सावन में हरिद्वार से पैदल चल के कावड़ लेकर आया था 180 किलोमीटर चल के भाई साहब के विजय के लिए। और फिर मैंने गुरु गोरखनाथ जी के जन्मदिन पर 21 दिन का भादवे में 21 दिन का व्रत किया था और हवन किया था। और ये मैंने 41 दिन के लिए मैं 26 तारीख से बैठा हूँ और 6 तारीख तक 6 मई तक रोज 108 आहुति दूंगा और विजय के लिए विजय की दुआ करता हूँ भाई विजय जान के लिए। ये सब तो भगवान के लिए किया जाता है, लेकिन आप एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये भक्ति भगवान के लिए ही है, जो गरीबों का जो मसीहा है, जो गरीबों की सेवा कर रहा है, इसीलिए मैं उसकी वे कर रहा कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ भाई अब कहीं आवे बदलाव आवे और भाई हमारे पानीपत में भी कुछ बदलाव आए। देखो भाई साहब, ये तो एक लोगों की विपक्ष तो कुछ भी कहता है, ये तो अब अपने दिल की बात होती है। कोई भगवान भाई को मानता है, कोई अपने माँ बाप की पूजा करते हैं। क्या माँ बाप में श्रद्धा नहीं होती है? क्या अपने भाई बड़े भाई में श्रद्धा नहीं है? क्या आपको मैंने आप श्रद्धा के अनुसार तो आए होंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो मन में अपने मन से श्रद्धा करता हूँ मैं, उसके कई प्रोग्राम में भी बहुत कम जाता हूँ। मैं कोई उसके पास जाए से मेरा कुछ नहीं होता, उसके दौर पब्लिक जाती है लेकिन मैं नहीं जाता। मैं कभी कभी जाता हूँ, सिर्फ मैं भगवान का ही भक्ति करता हूँ। जैसे महाभारत की लड़ाई के लिए अर्जुन ने 13वां साल अपना ज्ञात अलग किया, ऐसे ही मैं भी अपनी भक्ति के लिए उसके लिए दिवास्तर परमात्मा को प्रसन्न कर रहा। मैं तो क्या लगता है आपको 2024 में टिकट मिलेगी और विजय होंगे? भाई साहब को 99% तो टिकट है, लेकिन नहीं टिकट है तो आज़ाद लड़ेंगे और वे 100% मेरी आत्मा कहती है कि वे विजय होंगे। तो कैसा लगता है आपको पानीपत की जनता कितना प्यार करती है? पानीपत की जनता उसको 100% करती है। आपको इसको 24 तारीख को भी आपको पता लग गया होगा, पहले उसके भतीजे के जन्मदिन में गया था, जब भी आपको पता लग गया होगा। कम से कम भी होले 50,000 से ऊपर आदमी थे, उसको आशीर्वाद देने वाले थे। कोई मान हुए खाना खाने वाले नहीं थे, वे सब उसको आशीर्वाद देने वाले थे, प्यार वाले थे, कोई किराए भाड़े के नहीं थे वे। तो आप कौन सा वार्ड है आपका? और मेरा वार्ड है 11। हाँ जी, यहाँ का रुझान क्या है? यहाँ का रुझान एक तरफा है जी। हाँ जी। और शहर का क्या लगता है आपको? शहर में भी आए विजय है वो। मैं हर कॉलोनी में जाता हूँ, मैंने 80 कॉलोनी, अब मेरा 80 करीब हो रही है, 80-82 कॉलोनी करीब हो रही। हर कॉलोनी में उसी जहाँ जाते हैं विजय जैन की चर्चा होती है, घर घर चर्चा होती है। छोटे छोटे बच्चे जो लोग उनके पास जाते हैं तो कैसे व्यवहार रहता है, तो बता दीजिए इस बारे में भी। वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उसके इस व्यवहार से तो मैं पूजा करता हूँ, भक्ति कर रहा हूँ मैं। जो उसके बाहर जाते हैं वो सभी को शीश नुआ होता है, मेरे भाई, उसका ये व्यवहार ही तो सब कुछ है। और मैं भाई साहब के लिए एक चीज़ और बोली थी कि अगर 2024 में इलेक्शन सावन से पहला हो गया तो मैं अब भाई साहब विजय होते तो विधानसभा चंडीगढ़ में चढ़ाऊंगा, और नहीं तो मैं फिर परमात्मा से ये कहता हूँ कि सामने कावड़, उसके बाद सामने कावड़, फिर कावड़ हरिद्वार से बोर्ड लेकर हरिद्वार से पानीपत में फिर जल चढ़ाऊंगा। नहीं, ये उनके एक परम भक्त की तरह हैं, विजय जैन जी के परम भक्त की तरह हैं। एक तरह से हनुमान जी का काम कर रहे हैं उनके लिए, तो उनकी विजय के लिए पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और उनकी विजय के लिए भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ये तो इनकी भक्तों किस तरह से देखते हैं आप? अब ये अपना पूरा तन मन धन से भी और भक्ति से भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी भक्ति एक तरह से ये मानो पूरा न्योछावर कर रखी है सारा को।